जो वर्तमान में एक विवाद उपस्थित हुआ है कि दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को किया जाए या 1 नवंबर को किया जाए। तो अब इसमें विवाद का कारण क्या है? तो विवाद का कारण है पंचांगकारों की जो पंचांग निर्माण की विधि है, जिसका अनुसरण करके वह पंचांग निर्माण करते हैं, उसमें 2 विधियां हैं। एक तो हमारी प्राचीन सूर्य सिद्धांत के अनुसार गणना करके जो पंचांग का निर्माण किया जाता है, तो वो सैद्धांतिक पंचांग जो है और वाक्य पंचांग जिनको कहते हैं, या ग्रह लाघवम के आधार पर जो पंचांगों का निर्माण होता है, एक तो वह विधि है। और दूसरी विधि है दृश्य गणित के आधार पर जो आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करके जो गणित के आधार पर जो गणनाएं करके प्रत्यक्ष दृश्य गणित, जिसको चित्रापक्षीय पंचांग कहते हैं। तो यह हमारे जम्मू कश्मीर में, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, इन क्षेत्रों में जो है वो दृश्य गणित के आधार पर जो पंचांगों का निर्माण होता है और उसी को भूकेंद्रीय जो गणना होती है उसी को आधार बना करके सारे जो तिथियों का मान इत्यादि हमें प्राप्त होता है। और बनारस में कुछ पंचांग है या जयपुर में या अन्य भागों में कुछ पंचांग हैं जो सैद्धांतिक पंचांगों के आधार पर अपने तिथियों का मान इत्यादि का अनुसरण करते हैं। तो अब इस वर्ष क्या हुआ है कि देखिए, जो दीपावली का पर्व है जो अमावस्या को किया जाता है और प्रदोष काल में, विशेष रूप से इसका जो कर्म काल है वो प्रदोष काल कहा गया है। तो अब अमावस्या का जो प्रदोष काल है वह 3:53 पर अमावस्या प्रारंभ हो रही है 31 अक्टूबर को, और वह रहेगी 1 नवंबर को 6:17 तक। तो अब 2 दिन प्रदोष काल के समय जब अमावस्या रहती है, तो यह हमारे यहाँ नियम है शास्त्रों में कि जब कोई तिथि 2 दिन हो और उसका जो निश्चित समय उसमें 2 दिन तिथि व्याप्त हो, तो उस समय धर्म शास्त्रों के नियमों का अनुसरण किया जाता है। और उसमें जो है वो अमावस्या जो है वह प्रतिपद युक्त जो अमावस्या है, परली जो अमावस्या है, उसको लेना, उसमें कार्य करना जो है श्रेयस्कर कहा गया है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि देखिए, अमावस्या कहते किसको हैं? सबसे पहले हमें यह विचार करना चाहिए। तो अमावस्या कहते हैं एक साथ घर पे रहना या कहीं निवास करना, अमावास्या अर्थात एक साथ वास करने को अमावस्या कहते हैं। तो जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ रहते हैं उसको अमावस्या कहते हैं। और इसके अलावा एक हमारे यहां कहा गया कि वेदो अखिलो, स्मृतियों में कहा गया वेदो अखिलो धर्म मूलम। तो अथर्ववेद में हमें यह प्राप्त होता है और शतपथ ब्राह्मण में भी हमें यह प्राप्त होता है कि चंद्रमा जब पूर्व और पश्चिम में नहीं दिखता है तो वो कहां जाता है? तो बताया गया है कि वह पृथ्वी पर जल एवं वनस्पतियों में निवास करता है। तो चंद्रमा जब पृथ्वी पर निवास करता है और चंद्रमा का सर्वथा पूर्व पश्चिम में जब क्षितिज पे अभाव होता है तो उसे अमावस्या कहा जाता है। अब यह अमावस्या 2 प्रकार की होती है, और 2 प्रकार की अमावस्या क्या है? तो देखिए, जब चतुर्दशी से युक्त जो अमावस्या होगी वह सिनी वाली अमावस्या होगी, और जो अमावस्या प्रतिपदा से युक्त होगी वह कुहू अमावस्या कहलाती है। तो आप देखिए, जो 31 अक्टूबर को हमें अमावस्या प्राप्त हो रही है वह सिनी वाली अमावस्या है, और शास्त्रों में इसका लक्षण, इसकी परिभाषा की गई है दृष्टेन्दु कला, अर्थात इंदु अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा की कला जिसमें दिखाई दे उसे सिनी वाली अमावस्या कहते हैं। और चंद्रमा का सर्वथा अभाव जिसमें हो, प्रतिपदा से युक्त जो अमावस्या है अर्थात अदृष्टेन्दु कला, उसको कुहू अमावस्या कहते हैं। और कुहू अमावस्या जो है उसमें चंद्रमा का सर्वथा अभाव रहता है, और उसी कुहू अमावस्या में जिसमें चंद्रमा का सर्वथा अभाव रहे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है, और इसलिए जब चंद्रमा का सर्वथा अभाव रहेगा दीपावली के जो प्रदोष समय है कर्मकाल, वह 1 नवंबर को रहेगा। तो जब चंद्रमा की कला का सर्वथा अभाव 1 नवंबर को रहेगा अमावस्या में, कुहू अमावस्या में, तो उसी दिन जो है शास्त्र सम्मत है कि हम दीपावली का पर्व जो है और लक्ष्मी पूजन जो है और दीपदान जो है वह हम 1 नवंबर को ही प्रदोष काल में करें। और जिन पंचांगों का निर्माण सिद्धांत के आधार पर हुआ है और जिनमें जो है अमावस्या जो है वो 1 नवंबर को प्राप्त नहीं हो रही है, उन्होंने अपनी सहमति जो है 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाने की दी है। वहां मनाएंगे अपने क्षेत्रों में, लेकिन हमारे यहाँ जम्मू, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, यहाँ उत्तर भारत में प्रायशः जो है वह 1 नवंबर को प्रदोष काल में ही जो है दीपावली का पर्व करना चाहिए, जिसमें चंद्रमा का सर्वथा अभाव रहे, क्योंकि लक्ष्मी और
चंद्रमा जो है, आप यह जान लें कि चंद्रमा की उत्पत्ति और महालक्ष्मी की उत्पत्ति हमारे यहाँ समुद्र से, क्षीर सागर से बताई गई है। और इस प्रकार से ये दोनों सहोदर हैं, अर्थात भाई बहन हैं। और जब चंद्रमा पृथ्वी पे जल में निवास करता है उस समय माता लक्ष्मी भी विचरण करती हैं। तो 1 नवंबर को जो कुहू अमावस्या होगी उसी में जो है वो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी पर रहेंगे और उसी समय महालक्ष्मी भी जो है विचरण यहाँ पृथ्वी पर करेंगी। उसी समय महालक्ष्मी का पूजन जो है उस प्रदोष काल में श्रेयस्कर रहेगा। उसके अलावा आप देखें कि एक तो उस दिन शुक्रवार प्राप्त हो रहा है और दूसरा स्वाति नक्षत्र। तो शुक्रवार और स्वाति नक्षत्र के दुर्लभ उस प्रदोष काल में जब कुहू अमावस्या का जो कुहू संज्ञा है, कुहू का अर्थ निरुक्तकारों ने किया कहां, जब लोगों ने आश्चर्य से देखा कि चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा है तो उसी से उसका नाम हुआ कुहू। तो अदृष्टेन्दु कला चंद्रमा का सर्वथा अभाव वही सर्वोत्तम समय होता है लक्ष्मी पूजन का। उसी समय लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं। और इसके अलावा आप देखें कि जब 2 दिन प्रदोष काल में कोई तिथि प्राप्त हो रही हो और उसका प्रदोष काल ही कर्म काल हो तो उस समय एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, वह यह है कि देखिए तिथियों का जो युग्म वाक्य जोड़ा होता है, जैसे अष्टमी और नवमी का युग्म, एकादशी और द्वादशी का युग्म, ये अत्यंत दुर्लभ कहे गए हैं। इसी प्रकार से प्रतिपद और अमावस्या का जो युग्म होता है यह अत्यंत दुर्लभ है। तो इसलिए प्रतिपद अमावस्यायाम अर्थात तिथ्योर युग्मम महाफलम, अर्थात अगर तिथि का युग्म बनता तो महाफल को देने वाला है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि प्रतिपदा से युक्त अमावस्या को अगर करेंगे तो ऐसा अनर्थ होगा, हानि होगी, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। शास्त्रों में स्पष्ट आज्ञा दी गई है कि प्रतिपदा से युक्त अमावस्या अनंत पुण्यों को देने वाली है। उसके अलावा देखिए 2 नवंबर के सूर्योदय से पहले जो कुहू अमावस्या है उसकी रात्रि वो कुहू अमावस्या की ही रात्रि होगी और उसमें आप हर प्रकार के अनुष्ठान कर सकते हैं। महालक्ष्मी का आराधन स्थिर लग्नों में आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो धन त्रयोदशी है वह 29 तारीख को प्रदोष काल में रहेगी। और उसके अलावा धन्वंतरी जयंती जो है वो 30 तारीख को रहेगी। और नरक चतुर्दशी जो है वो 31 तारीख को रहेगी। और दीपावली का पर्व जो होगा वो 1 नवंबर को मनाया जाएगा सर्वसम्मति से। प्रायशः भारत के सभी पंचांगकारों ने इसकी अनुमति दी है। हाँ, जो सिद्धांत गणना के अनुसार अर्थात सूर्य सिद्धांत के अनुसार गणना से पंचांगों का जिन्होंने निर्माण किया है उन्हें दूसरे दिन प्रदोष काल प्राप्त नहीं होने के कारण, या जयपुर में जयादित्य पंचांग है तो उन्होंने अपनी जो है दीपावली 31 अक्टूबर को दी है। तो वह लोग उसके हिसाब से कार्य करेंगे। और हम लोग जो दृश्य गणित के आधार पर हमारे यहाँ भूगर्भीय लेकर के निर्माण होता है तो हमारे यहाँ यह 1 नवंबर को रहेगी। इसमें आप भ्रमित ना हो। और यह सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों ने यह आतंक रूपी वाक्य दिए हुए हैं कि इतनी तारीख को अगर 31 को करेंगे तो होगा अनर्थ, या 1 तारीख को करेंगे तो होगा अनर्थ। तो ऐसी अनर्थ वाली बात बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल शास्त्र सम्मत रहेगा। आप 1 नवंबर को दीपावली का पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाएं। पर्व उल्लास, उमंग और नए उत्साह के लिए होते हैं, ना कि लोगों में आतंक के लिए। इसलिए आप जो है अपना दीपावली का पर्व आनंद से मनाएं। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं अग्रिम दीपावली के पर्व की। 1 नवंबर को बिल्कुल निसंकोच होकर के आप दीपावली का पर्व मनाएं। जय माता दी।